वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर विपुल कश्यप और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो है आपका मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये आपका स्टरलाइजेशन की सीरीज जो चली है उसमें एक और चैप्टर है आपका मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल मेथड्स को पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि मैकेनिकल मेथड कौन से होते हैं। मैकेनिकल मेथड बेसिकली वो मेथड होते हैं जो एक फिजिकल सोर्स है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज आएंगी बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप फिल्ट्रेशन की बात करें। ठीक है, फिल्ट्रेशन इटसेल्फ एंड मैकेनिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल सोर्स यूज कर रहे हैं हम, इसमें क्या है, फिल्टर पेपर बेसिकली यूज करते हैं हम। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से क्या है, आपके जितने बैक्टीरिया है, फंगल है, एल्गल है, वो सारे क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे और आपका कोई प्रोडक्ट होगा या केमिकल हो गया या कुछ भी होगा वो स्टरलाइज हो जाएगा। It is the one of the oldest method of sterilization used in pharmaceutical industries, mainly for small scale operations। तो ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये सबसे पहले शुरू किया गया था, बहुत पुराना मेथड है। और किसके लिए यूज होता है, बेसिकली ये स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए। By this method, microorganisms can be physically removed by adsorption on the filter medium or by sieving mechanism. Since filtration through pores is a slow process, therefore vacuum or pressure is applied to enhance filtration. ओके, तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, दिस मेथड इज कैन बी फिजिकली रिमूवल आपका। ठीक है, बैक्टीरिया की फिजिकली रिमूवल होगी और किस प्रोसेस से, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस के ऊपर चिपक जाना। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन यूज करेंगे हम, इसमें फिल्टर मीडियम यूज करेंगे और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सीविंग मेथड। सीविंग मेथड आप समझते हो ना, स्मॉल कैपिलरीज में जब वाटर राइज करता है, ठीक है, उसको सीविंग मैकेनिज्म है। तो आप ये सोच लीजिए कि कैपिलरीज हैं, उसमें आपका कोई सोल्यूशन होगा, वाटर होगा, वो राइज करेगा और एक कैपिलरी से दूसरी कैपिलरी में जाएगा, तो वो क्या होगा, उसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। वो आपका फिल्टर होगा बेसिकली एक तरीके का। ठीक है, जो कैपिलरीज हैं वो एक तरीके के फिल्टर्स हैं। ठीक है, तो इनके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा जो भी आपका माइक्रोन, स्मॉलेस्ट माइक्रोन में जो साइज होगा वो पार्टिकल। ओके, तो अब ये क्या है, अब सिंस ये प्रोसेस बड़ी स्लो होती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बड़ी स्लो है, तो इस स्लो प्रोसेस को एनहांस करने के लिए हम क्या है, कई बार वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी, रेट फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर देने से, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर देने से। तो थ्री मेन स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन की थ्री मेन स्टेजेस पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी है। नंबर वन, पैसेज ऑफ सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज थ्रू प्रीवियसली स्टरलाइज फिल्टर यूनिट। क्या है आपका, पैसेज ऑफ सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज थ्रू प्रीवियसली स्टरलाइज्ड फिल्टर यूनिट। आपके पास क्या होगा, एक फिल्टर यूनिट होगी। ठीक है, और ये फिल्टर यूनिट आप इसको स्टरलाइज करेंगे पहले से ही। ठीक है, इसको करके रखेंगे आप, इसमें आप अपना सॉल्यूशन डालेंगे। जो ये फिल्टर यूनिट है इसको कैसे स्टरलाइज करेंगे, आपको पता है, ऑटोक्लेव में रख देंगे इसको। ठीक है, तो इससे स्टरलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, aseptic transference of filtrate to sterile containers which are then sealed aseptically। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई आपके पास केमिकल है, आपने फिल्टर असेंबली में डाला, डालने के बाद आपका जो नीचे आया वो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो छन के आया, तो आपको अगर ये यूज करना है तो आप इसको दोबारा से सील कर देंगे इस फिल्ट्रेट को। ठीक है, एसेप्टिकली सील कर देंगे। उसके बाद तीसरा है, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी आर कैरिड आउट इन फिल्टरेट प्रोडक्ट। उसके बाद आप स्टेरिलिटी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए फिल्टर असेंबली के बाद जो नीचे आपने सॉल्यूशन डाला फिल्टर असेंबली में, उसके बाद जो नीचे फिल्ट्रेट आया उसका स्टेरिलिटी टेस्ट लगाएंगे। आप ये चेक करेंगे कि वेदर ये हमारा प्रोडक्ट फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। तो अलग अलग स्टेरिलिटी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, एडवांटेजेस में क्या आएगा, नो हीटिंग रिक्वायर्ड। अच्छा, स्टरलाइजेशन में हमारे को हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि हम फिल्टर यूज कर रहे हैं। रिमूव ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई रिमूवल हो सकता है इससे। ठीक है, इट कैन स्टरलाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम स्टरलाइज कर सकते हैं। उसका जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, कि इट रिक्वायर्ड हाईली ट्रेंड स्टाफ। बहुत ट्रेंड स्टाफ चाहिए। ठीक है, जो अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट कर सके फिल्टर असेंबली को। ठीक है, वायरसेस आर इनफिल्टरेबल। एक डिमेरिट ये है बच्चों कि वायरसेस जो होते हैं वो इनफिल्टरेबल है। तो हम फिल्टर वाली टेक्निक से हम ये नहीं बोल सकते कि हमने वायरस को भी खत्म कर दिया। ओके, फिल्टर और दूसरा क्या है, फिल्टर में भी ब्रेक और क्लॉग।
आपका क्या है, फिल्टर ब्रेक ब्रेक हो सकता है, क्लॉग हो सकता है, ठीक है। अगर आप फिल्टर की सफाई ना करें, ठीक है, तो प्रेशर के कारण कई बार क्या है, वैक्यूम की फिल्टर फट भी सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीकेज ऑफ फिल्टरेशन यूनिट। आपका जो फिल्टरेशन यूनिट है ना, वो उसमें लीकेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसमें जॉइंट्स बहुत कम होने चाहिए। जितने कम जॉइंट होंगे उतनी कम लीकेज होगी, ठीक है। मिनिमम जॉइंट्स होने चाहिए जो आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स कौन कौन से जो हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे। ये है सीड्स फिल्टर, SEITZ, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, बर्कफेल्ड एंड मैंडलर्स फिल्टर्स, ठीक है। पेट्योर चैम्बरलैंड फिल्टर, मिलीपोर फिल्टर्स एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो ये फिल्टर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सीड्स फिल्टर की बात करें, आपके एक्सट्रीम राइट पे देखिए सीड्स फिल्टर है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दो हिस्से हैं इसके, और ये देखिए फनल है, ये इसके अंदर आपका कोई सोल्यूशन है, ऊपर से डालते हैं यहाँ पे वैक्यूम लगता है इस जगह, और ये नीचे इसको सक्शन करके नीचे खींच लेता है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज डेवलप्ड इन जर्मनी अंडर द ट्रेड नेम सीज्ड। तो जर्मनी में मैन्युफैक्चर हुआ था, तो और सीज्ड इसका, सीज और इसका क्या है, ब्रांड नेम है। दिस फिल्टर कंटेन टू पार्ट, इसमें दो पार्ट होते हैं। लोअर पार्ट इज फिटेड विद परफोरेटेड प्लेट ओवर विच कंप्रेस्ड एस्बेस्टोस इज प्लेस्ड। तो क्या है, लोअर प्लेट है इसकी, ये वाली है बच्चों, जो इसमें क्या होता है बेसिकली, परफोरेटेड प्लेट है, ये छेद वाली प्लेट है, जिसमें क्या है, विच इज कंप्रेस्ड एस्बेस्टोस पैड इज प्लेस्ड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक एस्बेस्टोस पैड होता है, ठीक है। आप सबको पता है कि एस्बेस्टोस क्या है, ये बेसिकली क्रिस्टल फाइबर है एक तरीके का, ठीक है। तो इसके अंदर होता है एस्बेस्टोस पैड, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपर पार्ट हैज ए वॉल थ्रू विच प्रेशर कैन बी अप्लाइड। अपर एंड लोअर पार्ट इज जॉइंट बाय विंग्ड यूनिट। अब देखिए जो अपर पार्ट ये है, यहाँ पे आपको नॉच दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम लगता है आपका, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर अप्लाई कर सके और ये पानी पूरे प्रेशर से नीचे आ सके, अगर हम ऊपर पानी डाल लेंगे इसके, ठीक है। तो ये दोनों जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट किससे ज्वाइन होता है, ये देखिए विंग लाइक स्ट्रक्चर, ये नट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज सिंपल टू यूज, ओके। एस्बेस्टोस पैड इज सिंगल यूज, देयरफॉर रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। अच्छा, इसमें एस्बेस्टोस पैड होता है ना, वो सिंगल यूज है, मतलब कि आपने सिर्फ एक बार ही यूज करना। अगर आप इसको एक बार ही यूज करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि चांसेस क्या होंगे कंटामिनेशन के, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। क्यों, मान लीजिए कोई फिल्टर है, मैंने एक ही बार यूज किया, दूसरी बार मुझे यूज नहीं करना। अगर दूसरी बार यूज करूंगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना कंटामिनेशन के, तो इसलिए इस पैड को सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, ठीक है, एस्बेस्टोस पैड को। और ये सूटेबल है विस्कस फ्लूइड के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों इसके, एस्बेस्टोस पैड में लूज फाइबर इन द सॉल्यूशन, देयरफॉर अनसुटेबल फॉर इंजेक्शंस। कई बार क्या होता है, ये अपने जो फाइबर है एस्बेस्टोस क्रिस्टल फाइबर से बना होता है, तो ये इसके फाइबर कई बार आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो जो इंजेक्शंस के लिए है स्पेशली, जो हम यूज करते हैं फ्लूइड, उनको छानने के लिए हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है। ये आप सबने देखा होगा लैब में, ये सिंटर्ड है, ठीक है। ये ग्लास है, और ये जो आपका है ये फिल्टर है आपका। इट कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड ग्लास पार्टिकल विच आर फ्यूज टूगेदर बाई हीटिंग टू इट्स सिंटर्ड पॉइंट, ठीक है। तो क्या है इसमें, ग्राउंड ग्लास, ठीक है, जो मतलब कि ग्राउंडेड किया गया है, मैश अप किया गया, उस पार्टिकल्स को फ्यूज करते हैं हम, और किस पॉइंट तक गर्म करते हैं उसको, सिंटर्ड पॉइंट तक। तभी इसका नाम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोला गया है। अब ये सिंटर्ड पॉइंट किसको बोलते हैं बच्चों, ग्लास पार्टिकल विच बिकम सॉलिड विदाउट मेल्टिंग, ठीक है। जब आपके ग्लास पार्टिकल सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट मेल्टिंग, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंटर्ड पॉइंट। उसके बाद दे आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क एंड देन सील्ड इन पायरेक्स ग्लास। देखिए डिस्क फॉर्म में इसको बनाया जाता है, उसके बाद ये पायरेक्स ग्लास है, पायरेक्स ग्लास फनल है, इसमें इसको फिट कर दिया जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको सिंटर्ड ग्लास फनल भी बोलते हैं। मैक्सिमम पोर साइज क्या रहता है बच्चों उसका, 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। फॉर क्लीनिंग दे मस्ट वॉश बाय सक्शन विद हॉट HCl एंड देन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो अगर इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉट HCl से इसको धोना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं डिस्टिल्ड वाटर से उसको धोऊंगा। एडवांटेजेस देख लीजिए इसकी, इट कैन हैंडल लार्ज एंड स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लार्ज या स्मॉल अमाउंट का सैंपल हम इसमें हैंडल कर सकते हैं।
एंड वेरी लिटिल मेडिकमेंट्स कैन एब्जॉर्ब, मतलब कि वेरी लिटिल मेडिकमेंट्स बोलते हैं कि आपका जो केमिकल सब्सटेंस है जो आपको चाहिए नीचे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई केमिकल का पड़ा है, मुझे केमिकल में से उसको फिल्टर करना, तो एक केमिकल यहाँ पे इसमें फंसेगा नहीं, ठीक है, वो आराम से पास हो जाएगा नीचे। बहुत कम इसमें जो एड्जॉर्ब होगा केमिकल। उसके बाद जो डिसएडवांटेज है बच्चों, ये क्या है, ये बड़ा महंगा है, कॉस्टली होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बर्केफील्ड फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम बच्चों। बर्केफील्ड फिल्टर्स का एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल वे में बोलूँ तो आपके घर जो फिल्टर लगे थे ना बच्चों, ये पुराने टाइम में आते थे फिल्टर। तो इसके अंदर आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे करके ये फिल्टर थे, ठीक है। अब तो नहीं आते शायद ये फिल्टर, मगर ये पुराने टाइम में आते थे। तो ये ऐसे ऐसे करके जो फिल्टर है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक तरीके का, ठीक है, कि ऐसे करके फिल्टर होते हैं ये। दे आर आल्सो, एक मिनट, सॉरी, दे आर आल्सो नोन एज फिल्टर कैंडल्स। ये देखिए कैंडल जैसा स्ट्रक्चर है तो उनको फिल्टर कैंडल बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ, ये ऑफ है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ अनग्लेज्ड पोर्सिलिन अवेलेबल इन वेरियस पोरोसिटी ग्रेड्स। किस चीज का बना होता है बच्चों ये, अनग्लेज्ड पोर्सिलिन का, ठीक है, जो कि डिफरेंट पोर साइज में अवेलेबल है। वन एंड इज क्लोज्ड एंड अदर एंड हैज नैरो ओपनिंग फॉर वैक्यूम। देखिए एक एंड तो बिल्कुल क्लोज है और दूसरे एंड पे क्या है, खुला है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। एडवांटेजेस क्या है बच्चों, उसको थर्मोलाइबल सॉल्यूशन कैन बी स्टरलाइज्ड विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, ठीक है। जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, हम उनको उसमें फिल्टर कर सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। और इसकी एक और खासियत है बच्चों की, ये लिविंग और डेड माइक्रोऑर्गेनिज्म दोनों को रिमूव कर देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों उसका, पोर्स में गेट ब्लॉक्ड, रिक्वायर प्रॉपर क्लीनिंग बिफोर रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस। तो इसके पोर क्या है, कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसको लगातार सफाई की जरूरत है हर एक ऑपरेशन के बाद। उसके बाद आता है बच्चों मिलीपोर फिल्टर्स के बारे में, ठीक है। ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये मिलीपोर फिल्टर्स देखिए, ये तो कवर हो गया ब्लू रंग का जो आपको दिख रहा है कागज, और ये आपका फिल्टर होता है जो व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर पोरस स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ प्योर एंड बायोलॉजिकली इनर्ट सेलुलोज एस्टर्स विद थर्मल स्टेबिलिटी। तो बच्चों ये जो है पोरस होता है और किससे बना होता है, इनर्ट सेलुलोज एस्टर, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, सेलुलोज एस्टर से, विद थर्मल स्टेबिलिटी, जो कि थर्मल स्टेबल है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब सॉल्यूशन एंड रेजिस्ट टू केमिकल्स, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं करते और रेजिस्ट करते हैं केमिकल को। द पोर साइज रेंजेस फ्रॉम, इसका पोर साइज कितना कहाँ से कहाँ रेंज करता है, 8 से 0.01 माइक्रोन तक, ठीक है, यहाँ तक इसका वेरी करता है। मगर जनरली हम जो पोर साइज यूज करते हैं इसमें बच्चे, वो है आपका 0.02 माइक्रोन, ठीक है, फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। आपको पता है सबको कि भाई 0.02 का हम इसमें यूज कर रहे हैं माइक्रोन फिल्टर। एडवांटेजेस क्या है बच्चों इसकी, इसकी एडवांटेजेस क्या है कि मोस्ट सुटेबल एंड इफेक्टिव मेथड अमंग वेरियस फिल्टर, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, हम यही यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, ये जो मिलीपोर फिल्टर है। तो और इसका एक और एडवांटेजेस क्या है, स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड इजीली, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाई है, देखिए इसके अंदर ये पूरा स्टैक है, इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर हैं, ठीक है। तो these are known as ultrafiltration method as membrane has been retained to great extent। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें क्या है, मेम्ब्रेन हैव बीन रिटेन टू ग्रेट एक्सटेंट। तो बेसिकली इनमें मेम्ब्रेन होती है एक तरीके की, ठीक है। मेम्ब्रेन आर मेड, ये मेड है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, पोलीविनाइल, नाइलोन एंड अदर डेरिवेटिव्स ऑफ पोर साइज कितना रहेगा, 8 से लेके 0.2 माइक्रोन तक। वे रिकमेंडेड साइज इज 0.2 0.45। तो कितना रहता है इसका रिकमेंडेड साइज, 0. से 0.45। आपको पता है बैक्टीरिया का साइज अप टू 0.5 माइक्रोन है, ठीक है, बैक्टीरिया का साइज मैक्सिमम अप टू 5 माइक्रोन है। तो देखिए 0.2 से 0.45 हम यूज कर सकते हैं इसमें जो साइज है, ठीक है। इंडस्ट्री में ये साइज यूज करते हैं 0.2 से लेके 0.45 माइक्रोन। दीज मेम्ब्रेन्स आर फिक्स्ड इन फनल ऑफ डिजायर्ड शेप। अभी देखिए फनल इसकी डिजायर्ड शेप है, उसी हिसाब से फिल्टर को इसके अंदर डाल देते हैं, बड़े सारे फिल्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसका, रैपिड फिल्ट्रेशन, बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय सीविंग मैकेनिज्म।
सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है मेम्ब्रेन फिल्टर में? सीविंग मैकेनिज्म। मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, मान लीजिए एक स्टैक के अंदर ही ना ऐसे ऐसे बड़ी सारी सीव्स होंगी, ठीक है। तो बस उसके अंदर आपका जो बैक्टीरिया है वो ट्रैप हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। दे डू नॉट लिबरेट केमिकल सब्सटेंसेस टू फिल्ट्रेट, ठीक है। और उसका जो एडवांटेज यही है। जो डिसएडवांटेजेस की बात करूँ मैं, फाइन पोर में गेट ब्लॉक्ड इजिली विच आर रिमूव यूजिंग प्री फिल्टर्स। तो क्या है, इसके जो फाइन पोर्स हैं फिल्टर के वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या है, प्री फिल्टर यूज करते हैं। मतलब इससे पहले भी एक और फिल्टर होगा, पहले वो छानेगा आपके सॉल्यूशन को, फिर उसके बाद ये होंगे, ठीक है। तो आपके ब्लॉक का चांसेस खत्म हो जाएगा प्री फिल्टर्स को यूज करके, ठीक है। और एक और उसकी जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेजेस, वो क्या है, दे बिकम ब्रिटल व्हेन ड्राइड। अब इसको अगर सुखाएंगे ना धूप में तो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, इसको सुखा नहीं सकते इसको, ठीक है, धूप में। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, और ये क्या ऑर्गेनिक सोलवेंट है, जिस तरह उनमें घुल जाते हैं, तो ये भी आपका फायदा नहीं है, क्योंकि आपके फिल्टर ही आपके सोल्यूशन में आ गए तो फिर नुकसान है ना। तो ये था आपका इसका टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। थैंक यू।